नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम आए हैं एक नया वीडियो लेकर। मित्रों, ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि ये मेरी खोज है। इस तरह का मैटर आपको पूरे यूट्यूब, गूगल और कहीं किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। ये हमने एक नया कॉम्बिनेशन बनाया है ज्योतिष में, लाल किताब और भृगुनंदी नाड़ी दोनों को मिलाकर। तो मित्रों, देखते हैं कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, या ये कौन सी रिसर्च है या नई खोज है। तो इसमें आपको मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले एक नियम। पहले आपको नियम पे ध्यान देना पड़ेगा। तो लाल किताब में एक नियम है पक्के घर का। मतलब लगन जो होता है वो सूर्य का पक्का घर होता है। मतलब फिक्स्ड हाउस होता है सूर्य के लिए। दूसरा भाव जो होता है वो गुरु का पक्का घर होता है। और तीसरा भाव जो होता है वो मंगल का पक्का घर होता है। और जो चौथा भाव होता है वो चंद्रमा का पक्का घर होता है। मित्रों, इसी तरह पांचवा भाव गुरु का पक्का घर होता है। छठा भाव केतु का पक्का घर होता है। और बुध की राशि होती है, और राहु की भी राशि होती है, कन्या। मित्रों, सातवां भाव जो है वो शुक्र और बुध का पक्का घर होता है। और आठवां भाव जो है वो मंगल का पक्का घर होता है। और शनि वहां का कारक होता है। मित्रों, नवम भाव जो है, नवम भाव जो है केतु का पक्का घर होता है। और जो 10वां भाव है शनि का पक्का घर होता है। इसी तरह 11वां भाव गुरु का पक्का घर होता है। और जो 12वां भाव है वो भी जो है वो राहु का पक्का घर होता है। तो मित्रों, केवल आपको इतना याद रखना है, तो आपको ये सूत्र समझ में आएगा। ये एक बहुत बड़ी रिसर्च है। इसमें आपको एक देखने को मिलेगा कि जो ग्रह दिख नहीं रहे फिर भी फल दे रहे हैं। तो अब हम शुरू करते हैं वीडियो को, मतलब जन्म कुंडली को, ताकि हम सूत्र को समझ सकें। तो मित्रों, आपके सामने देख सकते हैं वृश्चिक लगन की पत्रिका है। तो वृश्चिक लगन की पत्रिका में आप देख सकते हैं 12वें भाव में मंगल बैठा है। अब यहाँ मंगल तो बैठा है, ये सबको दिख रहा है, परंतु यहाँ पे एक छुपा हुआ राहु भी बैठा है। छुपा हुआ राहु कैसे? क्योंकि 12वां भाव राहु का पक्का घर होता है। तो अब हम मंगल और राहु को जोड़ देते हैं। तो 12वें भाव में यदि मंगल राहु बैठे तो व्यक्ति का छोटा भाई घर छोड़कर भागता है। क्योंकि मंगल होता है छोटा भाई और राहु होता है घर छोड़कर भागना। फिर मंगल राहु के कारण व्यक्ति के घर पे पुलिस भी आती है, क्योंकि मंगल छोटा भाई होता है, राहु पुलिस होता है, राहु पुलिस। फिर हम इसी पत्रिका में आप देखते हैं दूसरे भाव में चंद्रमा बैठा है। जैसा कि मैंने बताया था, दूसरा भाव जो है गुरु का पक्का घर है, तो यहाँ पे छुपा हुआ गुरु भी है। तो अब गुरु और चंद्र की युति हो रही है, तो इस व्यक्ति के घर के पास मंदिर अवश्य होगा। अब मंदिर अवश्य क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे गुरु बन रहा है धनु राशि का, स्वयं की राशि का। और जैसा कि आप जानते हैं धनु राशि धर्म की है, तो इसलिए इसके घर के पास मंदिर जरूर होगा। जो भी ग्रह दूसरे भाव में बैठता है उसकी चीजें घर के पास अवश्य रहती है। अब हम बात करते हैं तीसरे भाव पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरे भाव में सूर्य बुध बैठे हैं, परंतु यहाँ पे छुपा हुआ मंगल भी बैठा है। तो अब हम कंसीडर करेंगे सूर्य बुध और मंगल को। तो सूर्य, देखो, सूर्य होता है रोशनी, और बुध होता है गार्डन, और मंगल होता है खेल का मैदान, मतलब जमीन। तो इनके घर के पास एक खेल का मैदान भी है, जहाँ पर खूब सूर्य की रोशनी आती है, हरी हरी घास भी उगी है, और बच्चे वहां खेलते भी है। अब यहाँ पर चौथे भाव में देखो शुक्र बैठा है। तो लेकिन यहाँ पे ये जो चौथा भाव होता है चंद्रमा का पक्का घर है, तो यहाँ पे छुपा हुआ चंद्रमा भी बैठा है। तो मित्रों, यदि हम शुक्र और चंद्र की युति करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या फल मिलेगा? और यहाँ पर ये भी ध्यान रखें, कुंभ राशि है, शनि की राशि है। तो शुक्र हो गया स्त्री, चंद्र हो गया पानी, और यहाँ कुंभ राशि हो गया मटका। तो ये स्त्री एक बार पानी की टंकी में गिर गई थी। अब मटके में तो कोई गिर नहीं सकता,
क्योंकि साइज में छोटा होता है। लेकिन जो पानी की टंकी वो क्या है, वो भी एक बड़ा मटके टाइप ही है, मतलब हमसे एक बड़ा मटका कंसिडर कर सकते हैं। तो ये स्त्री एक बार पानी की टंकी में गिर गई थी, क्योंकि कुंभ मतलब होता है मटका, टंकी, होदी, और शुक्र मतलब स्त्री, और चंद्र मतलब पानी। तो मित्रों आप यहाँ देख सकते हैं ये सूत्र कितना लागू हो रहा है। फिर जैसा कि मैंने बताया है, जो पांचवा भाव होता है वो भी गुरु का पक्का घर होता है। तो यहाँ पे पांचवें भाव में एक छुपा हुआ गुरु बैठा है। तो शनि राहु तो दिख ही रहे हैं आपको कुंडली में, परंतु गुरु नहीं दिख रहा है। तो अब हम तीनों को जोड़ देते हैं, शनि राहु और गुरु को। तो मित्रों इनके पिताजी को अस्थमा था, क्योंकि गुरु राहु अस्थमा होते हैं, जो कि पंचम भाव में है। और पंचम भाव नवम भाव से नवम होता है, इसके कारण इनके पिताजी को अस्थमा रहा है। मित्रों अब हम दूसरी कुंडली पे बात करते हैं। इसी तरह के छुपे हुए ग्रहों के कॉम्बिनेशन हम ढूंढते हैं। तो अब आपके सामने मैं दूसरी पत्रिका लगाने जा रहा हूँ। तो आपके सामने दूसरी पत्रिका देख सकते हैं, तुला लगन की पत्रिका है। तो मित्रों इस पत्रिका में देखो दूसरे भाव में राहु बैठा है, परंतु यहाँ पे छुपा हुआ गुरु गुरु भी बैठा है, क्योंकि दूसरा भाव गुरु का पक्का घर होता है लाल किताब के अनुसार। तो यहाँ पे दूसरे भाव में राहु तो दिख रहा है, परंतु गुरु नहीं दिख रहा है। लेकिन हम राहु और गुरु को मिला देते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं दूसरा भाव कुटुंब का होता है, तो परिवार में कोई अस्थमा का पेशेंट हो अवश्य होगा। तो इस व्यक्ति की माता जी को अस्थमा है। फिर मित्रों यहाँ पे देखें तीसरे भाव में चंद्रमा बैठा है। जैसा कि बताया तीसरा भाव जो है मंगल का पक्का घर होता है। तो यहाँ छुपा हुआ मंगल भी है, तो चंद्र प्लस मंगल, चंद्र प्लस मंगल होते हैं अनाज। तो ये जहाँ पे रहते थे उनके अधिकतर अड़ोसी पड़ोसी जो है अनाज का ही काम करते थे, मतलब अनाज मंडी के व्यापारी थे। जो अड़ोसी पड़ोसी थे वो अनाज का के व्यापारी थे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं नवम भाव में शनि बुध शुक्र बैठे हैं, परंतु यहाँ पे छुपा हुआ केतु भी बैठा है। जैसा कि मैंने बताया नवम भाव केतु का पक्का घर होता, नवम भाव जो होता है वहां पे वैसे तो गुरु का पक्का घर होता है, परंतु नवम भाव केतु का भी होता है। ये जो एस्ट्रो वास्तु करते हैं वो जानते हैं। तो यहाँ पे एक छुपा हुआ केतु भी है। तो मित्रों इस व्यक्ति का भाग्योदय 48 साल की उम्र से हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो छुपा हुआ केतु है उसने भाग्य को रोक रखा था। यहाँ पे शनि बुध शुक्र तीनों को काम नहीं करने दे रहा था। जिसमें आप देख सकते हैं बुध यहाँ पे नवमेश स्वराशि है, तो भी भाग्योदय 32 साल से नहीं हुआ, न ही 34 साल से हुआ। भाग्योदय हुआ 48 से। तो क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक छुपा हुआ केतु है। फिर यह 10वें भाव में आप देख सकते हैं सूर्य बैठा है, परंतु यहाँ पे छुपा हुआ शनि भी बैठा है। जैसा कि मैंने बताया 10वां भाव शनि का पक्का घर है। तो यहाँ पे सूर्य प्लस शनि को कंसीडर करेंगे। तो सूर्य शनि जैसा कि आप जानते हैं पिता पुत्र में वैचारिक मतभेद रहता है। तो जातक का पिताजी से वैचारिक मतभेद रहता था सूर्य शनि की कॉम्बिनेशन के कारण। तो मित्रों ये हमारी खोज है। इसी तरह के आप हजारों सूत्र सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।